बाग वालों का इबरतनाक वाक़या। ये वाक़या यमन में पेश आया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिजरत फरमाने के बाद मक्का के मुशरिकों पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहत भेज दिया। कहत की वजह से बहुत मुश्किल उठानी पड़ी। इसके बारे में फरमाया गया कि हमने मक्का वालों को आजमाइश में डाला जैसा कि बाग वालों को आजमाइश में डाला था। ये बाग कहाँ था, बाग वाले कौन थे? इसके बारे में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि ये बाग यमन में शहर सना से 2 फरसक के फासले पर था। इसे नमाजी लोगों ने बोया था। जो लोग इसके वारिस चले आ रहे थे वो बड़े सही थे। जिस दिन बाग के फल काटने का वक़्त आता मसाकीन जमा हो जाते। इसी तरह खेती काटने के दिन और जिस दिन बोसा और दाना अलग करते मसाकीन आ जाते। ये लोग मसाकीन को दिल खोल कर फल और खेती और बोसा से निकाले हुए दाने दे दिया करते। ऐसे ही एक दिन वो लालच में मुब्तला हो गए। आखिर में ये हुआ कि इनमें से एक शख्स की मौत हो गई। इसने अपने 3 लड़के वारिस छोड़े। अब जो खेती काटने का मौका आया तो इन तीनों भाइयों ने मशवरा किया कि माल कम है, अहलो अयाल ज़्यादा हैं। अब अगर हम इसी तरह सखावत करते रहेंगे और मस्कीनों को देते रहेंगे तो हमारे लिए माल कम पड़ जाएगा। अब तो मस्कीनों से जान छुड़ाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आपस में ये तय कर लिया कि आइंदा हम बिल्कुल सुबह सुबह बाग में पहुंच जाएंगे और मस्कीनों के आने से पहले काट कर घरों में ले आएंगे। मशवरे से आपस में ये बातें तय कर लीं और कस्में भी खाई कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह किसी के मुंह से भी ना निकला। अव्वल तो मस्कीनों को महरूम करने की कसम खाई, दूसरे इंशाअल्लाह कहना भूल गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने रातों रात इस बाग पर आफत भेज दी। ये लोग सो ही रहे थे, इन्हें पता भी न चला कि बाग का क्या बना। रात को जो आफत आई तो वो खेती ऐसी हो गई कि पहले से काट दी गई हो। इसकी ताबीर में फरमाया कि वहां पहुंचे तो कुछ भी ना पाया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने बयान फरमाया, यानी इन लोगों की खेती सयाह राख की तरह हो गई। सुबह को जो ये लोग उठे तो आपस में एक दूसरे को बुलाया, आओ अगर तुम्हें अपनी खेती की पैदावार पूरी लेनी है और मस्कीनों को कुछ नहीं देना तो सुबह सुबह चले चलो और जल्दी चलो, वरना आदत के मुताबिक मसाकीन आ जाएंगे। तीनों भाई चलते जा रहे थे और आपस में चुपके चुपके यूं कह रहे थे कि देखो आज हम तक कोई मस्कीन ना पहुंचने पाए। जो कुछ मशवरा किया है इस पर काबू करने की पूरी कोशिश करो और अपने माल को अपने कब्जे में कर लो। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। बाग में पहुंचे तो देखा कि बाग तो जला हुआ है। कहने लगे कि अजी ये हमारा बाग नहीं है, हम तो रास्ता भटक गए हैं, चलो अपना बाग तलाश करो। इनमें से बास ने कहा कि अरे ये बात नहीं, हमारा बाग यही था। हम इस हैर से महरूम कर दिए गए क्योंकि हमने ठान लिया था कि मसाकीन को कुछ नहीं देना। इस पर हमारी गिरफ्त हुई जिस वजह से हमें कुछ भी ना मिला। इनमें से जो सबसे अच्छा आदमी था इसने कहा कि क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि तुम अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं बयान करते, यानी इंशाअल्लाह क्यों नहीं कहते। अब जब इन लोगों ने बाग को बर्बाद देखा तो बड़ी नदामत हुई और कहने लगे, हम अपने रब की पाकी बयान करते हैं, बिलाशबा हमने जुल्म का फैसला किया था कि मस्कीनों को कुछ ना देंगे। इसके बाद आपस में एक दूसरे को मलामत करने लगे और इल्ज़ाम देने लगे कि तूने ये राय दी थी और तूने यूं कहा था, और कहने लगे कि हाय हमारी खराबी, हमने सरकशी वाला काम किया। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते, मसाकीन को देते तो अच्छा होता। सरकशी करके हमने इस महरूमी को खुद मोल लिया। अब समझ में आ गया कि हमें वही करना चाहिए जो हमारे बाप दादा करते आए थे। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला हमें इस बाग से बेहतर अता फरमाएगा। जो बाग जल कर खाकस्तर हो गया, हम अपने रब की तरफ राग़िब होते हैं। अहलास के साथ उन लोगों ने तौबा की। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि इन लोगों ने अहलास के साथ तौबा की तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें एक बाग अता फरमा दिया जिसके अंगूरों के होशे इतने बड़े बड़े थे कि एक होशा एक हच्चर पर लाद कर ले जाते थे। आखिर में फरमाया कि जो लोग हदूद से आगे बढ़ते हैं और हुक्म की मुखालफत करते हैं, हम इसे इसी तरह का अजाब देते हैं, और अलबत्ता आखिरत का अजाब बहुत बड़ा है, ताकि ये लोग जानते रहें।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔